नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैली वॉच पर। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे शहर को देखा है जहां पे लोग सीधा नहीं बल्कि उल्टा चलते हैं, साथ ही बहुत ही अजीब अजीब हरकतें भी करते हैं। ऐसी ही यह कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क से। अब यहाँ पार्क में सब लोग वॉकिंग कर रहे हैं, लेकिन अचानक से सब लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग जो है वो बैकवर्ड चलने लग जाते हैं। पहले यहाँ सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, हम पीछे क्यों चल रहे हैं, लेकिन किसी को भी यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। साथ ही यहाँ पे बेंच पे बैठी दो लेडीज को भी दिखाया जाता है जो आपस में बातें कर रही हैं। लेकिन ये लेडीज बार बार एक ही बात को रिपीट किए जा रही हैं, एक ही बात को रिपीट किए जा रही हैं। दरअसल यहाँ सबके सेंसेस खो चुके हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। और तभी उन्हीं में से एक लेडी एक पिन से अपने आप को नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाया जाता है जहाँ से एक इंसान ऊपर से नीचे गिर जाता है। जो आसपास के उसके साथी होते हैं उसके पास जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद यह एक हादसा है। लेकिन उन्हीं में से एक व्यक्ति जब ऊपर देखता है तो बहुत सारे लोगों की यही हालत है। दरअसल सब लोग अपनी मर्जी से ही ऊपर से नीचे छलांग मार रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक हाई स्कूल के टीचर को दिखाया जाता है जिसका नाम एलियट होता है। ये टीचर अपने सभी स्टूडेंट को नेचर से रिलेटेड बहुत सारी रहस्यमय बातें बताते हैं। वह कहते हैं कि नेचर के कई ऐसे राज अभी भी है जो हम इंसानों को पता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है और कहा जाता है कि हमारे शहर में किसी ने अटैक कर दिया है। शायद से हमारे शहर में एक जहरीली गैस को छोड़ा गया है जिस वजह से इंसान को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं और वो खुद को भी हार्म कर रहे हैं, जिस वजह से कई सारी दुर्घटनाएं देखने को और सुनने को मिल रही है। इसलिए कहा जाता है कि इस शहर में रहना खतरे से खाली नहीं है, हमें यह शहर छोड़ देना चाहिए। अब यहाँ पे एलियट अपनी वाइफ, उसके दोस्त और बेटी के साथ फिलाडेल्फिया के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी ट्रेन में उन्हें पता चलता है कि वो जो जहरीली गैस की बात की जा रही थी वो अब फिलाडेल्फिया और बाकी के आसपास के शहरों में भी फैल चुकी है। इसका मतलब ये है कि फिलाडेल्फिया जाने का भी अब कोई फायदा नहीं है, वो बीमारी अब वहाँ भी फैल चुकी है। तभी उनकी ट्रेन अचानक से रास्ते में रुक जाती है। यहाँ पायलट और बाकी के स्टाफ भी नीचे उतरकर चेकिंग के लिए आ जाते हैं। साथ ही यहाँ पे सभी यात्रीगण नीचे उतर आते हैं और उन्हें बताया जाता है कि इस ट्रेन की जितने भी सिग्नल्स हैं वो अपने आप ही चल रहे हैं, अब वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, खुद बंद हो रहे हैं, खुद चालू हो रहे हैं। तो इस कारण इस ट्रेन से जाना सेफ नहीं होगा और बाकी की यात्रा आप सबको अकेले पैदल ही करनी होगी। वहीं फिलाडेल्फिया के एक पार्क को दिखाया जाता है जहां सब लोग वॉकिंग कर रहे होते हैं। तभी वहां एक अचानक से हवा का झोंका आ जाता है। यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही होता है, सब लोग चलते चलते रुक जाते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। वहीं एलियट का जो दोस्त होता है जो अपनी बेटी के साथ आया था, उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ जो बोस्टन में थी वो अब दूसरे शहर के लिए निकल चुकी है और वो जल्द से जल्द अपनी वाइफ तक पहुँचना चाहता है। इसलिए अपनी बेटी को एलियट के पास छोड़कर एक गाड़ी में लिफ्ट लेकर ब्रिस्टन शहर की ओर चला जाता है। और वो जैसे ही उस शहर में जाता है तो उसे पता चलता है कि इस शहर में भी वही बीमारी पूरी तरफ से फैल चुकी है। यानी यहाँ भी सब लोग आपस में खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं और यहाँ रहना भी अब सेफ नहीं है। अब इस वायरस की चपेट में वो ड्राइवर भी आ जाता है जो यह गाड़ी चला रहा है। वो अचानक से गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है जिस वजह से उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब इस गाड़ी की स्पीड की वजह से सब लोग मर जाते हैं, लेकिन एलियट का दोस्त जैसे तैसे करके उस गाड़ी से बाहर निकल जाता है। वो गाड़ी से निकलकर सड़क के बीचों बीच बैठ जाता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो भी उस वायरस की चपेट में आ चुका है, उसके ऊपर भी धीरे धीरे प्रभाव हो रहा है। वो अब खुद को ही नुकसान
पहुंचाने लग जाता है, जिसके बाद उसकी मौत वहीं हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एलियट को दिखाया जाता है जो उस बच्ची को एक वायरल वीडियो दिखाता है। उस वीडियो में एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो उस जू में काम करता है, लेकिन जानबूझकर शेर के पिंजरे में चला जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यहाँ ये है कि शेर उस पे जब अटैक करता है, उसे काट रहा होता है, तो वो आदमी एक भी आवाज नहीं निकालता, उसे कोई भी दर्द नहीं हो रहा होता। और ऐसा करते करते शेर जो है इस व्यक्ति को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ न्यूज में दिखाया जाता है कि ये किसी आतंकवादी ने नहीं किया, ना ही किसी दूसरे शहर ने किया है, बल्कि ये सारा नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है और हो सकता है कि उस न्यूक्लियर प्लांट से ही रेडिएशन लीक हो रहा हो और उस रेडिएशन की वजह से लोगों का माइंड जो है इन कंट्रोल हो गया है और वो अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। साथ ही यहाँ एलिट को दिखाया जाता है, वो सोचता है कि मैं इस नॉर्थ ईस्ट एरिया से बहुत बहुत दूर चला जाऊंगा ताकि इस वायरस का इफेक्ट मेरे ऊपर ना आए। एलिट यहाँ एक व्यक्ति से लिफ्ट लेता है जो नर्सरी चला रहे होते हैं। वो व्यक्ति यहाँ पे एलियट को एक बहुत ही अजीब बात बताता है। वो कहता है कि ये जो कुछ भी फैल रहा है ना, मुझे लगता है इन पेड़ पौधों की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि इन पेड़ पौधों में एक ऐसा केमिकल होता है, जब इनके आसपास कीड़े मकोड़े आते हैं तो उस केमिकल की वजह से, वो रिलीज करने की वजह से वो जो कीड़े मकोड़े इनसे दूर चले जाते हैं। तो इसीलिए ये प्लांट चाहते हैं कि हम इंसान भी इनसे दूर चले जाएं। एलियट उस व्यक्ति को देखता है और कहता है कि क्या पागल इंसान है ये, कुछ भी बोल रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। इसलिए वह उसकी थ्योरी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। फिर वहीं ये लोग रास्ते में देखते हैं कि काफी सारे लोग मरे पड़े हुए हैं। इन्हें विश्वास हो जाता है कि ये भी उसी वायरस के चपेट में आ चुके हैं। अब रास्ते में चलते चलते इन्हें और भी लोग मिलते हैं जो इन्हें बताते हैं कि इस वायरस ने सबको जो है धीरे धीरे चपेट में ले लिया है। तो अगर आप आगे भी जाएं या पीछे भी जाएं, दोनों तरफ ही खतरा है। साथ ही यहाँ पे ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि ये जो भी वायरस का इफेक्ट है ना, वो सिर्फ सड़क के रास्तों पे ही होता है। इसलिए अब हम लोग दो ग्रुप में बंटकर जाएंगे और साथ ही पास में एक गांव है जहाँ पे हम लोग थोड़े समय के लिए रुकेंगे। तो अब ये लोग बिल्कुल वैसा ही करते हैं। एलियट जिस ग्रुप के साथ चल रहा होता है वो काफी छोटा होता है, लेकिन वो लोग आगे चल रहे होते हैं और पीछे एक बड़ा सा ग्रुप आ रहा होता है। लेकिन अब अचानक से उस बड़े वाले ग्रुप की तरफ हवा का झोंका आता है, जिसके बाद वो सारे ग्रुप के ऊपर उस वायरस का असर हो जाता है। अब इस वायरस की चपेट में आने के कारण सब लोग खुद को नुकसान पहुंचाने लगते हैं और यहाँ एलियट जब पीछे मुड़ के देखता है तो कोई भी नहीं होता, क्योंकि सब मारे जा चुके हैं। लेकिन यहाँ एलियट एक बहुत ही बड़े मजेदार में फंस जाता है कि अगर हवा का झोंका आया तो हम पे क्यों नहीं आया, हम क्यों नहीं इन्फेक्टेड हुए, हम क्यों नहीं मारे गए। तो अब वो अपने दिमाग पे जोर देता है और जितना भी कुछ घटा उसको दोबारा से सोचने लग जाता है, जिसके बाद एलियट इस नतीजे पे पहुंचता है कि सबसे पहले इस वायरस ने अपना प्रभाव कहाँ दिखाया था, सेंट्रल पार्क में, जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे थे, जिस कारण उस सड़क पे जितने भी लोग चल रहे थे उन पर उस वायरस का प्रभाव हुआ। साथ ही वो बताता है कि कुछ टाइम पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें वैज्ञानिक कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के पानी में उन्हें कुछ बैक्टीरिया मिले और वो बैक्टीरिया कोई मामूली बैक्टीरिया नहीं है, बल्कि लाखों करोड़ों साल पहले वो बैक्टीरिया यहाँ धरती पे रहते थे। लेकिन ये बैक्टीरिया इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हो सकता है नेचर अपने आप में बदलाव ला रहा है और जो लाखों करोड़ों साल पहले वो बैक्टीरिया इंसानों को मार देते थे, अब वही काम ये पेड़ पौधे करने लग गए हैं, क्योंकि हम इंसानों ने पेड़ पौधे और पानी की बिल्कुल भी कदर नहीं की है। हमने नेचर को बहुत नुकसान पहुँचाया है। अपने लालच को बढ़ावा देने के लिए हमने कितने पेड़ काट दिए, हमने न जाने कितने पानी बर्बाद कर दी। इसलिए नेचर अब हमसे बदला ले रहा है। इसलिए नेचर जो है इंसानों को खुद से दूर करना चाहता है। साथ ही एलियट ये बताता है कि ये पेड़ पौधे उन्हीं पे प्रभाव डालते हैं जो बड़े बड़े ग्रुप में चलते हैं। अब इन्हें रास्ते में एक घर दिखाई देता है। ये लोग भागकर उस घर में शेल्टर के लिए जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे उन्हें दिखाई देता है एक बड़ा सा ग्रुप उसी घर की ओर आ रहा है। तो अब ये लोग जो है उस घर से दूर चले जाते हैं और वो जो बड़ा वाला ग्रुप है वो घर के पास आ जाता है। उनके ऊपर बैक्टीरिया असर
असर करती है, जिस कारण जो है वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। तो अब एलियट को अपनी थ्योरी पे पूरा विश्वास हो जाता है कि मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सच हो रहा है। तो अब वो जल्द से जल्द अपनी वाइफ और बेटी को लेकर उस घर पे जाता है जहाँ पे एक ओल्ड लेडी बैठी होती है। लेकिन इस घर की खास बात ये है कि इस घर में ना तो लाइट है, ना कोई इंटरनेट है, ना ही किसी तरह का कोई टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। यहाँ पे ये औरत बताती है कि मैंने अपने आप को इस पूरी दुनिया से बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट रखा हुआ है। यहाँ पे एलियट रिक्वेस्ट करता है उस औरत से कि क्या मैं आपके यहाँ अपनी वाइफ और इस बच्ची के साथ रुक सकता हूँ। शुरू में वो औरत मना करती है, नहीं तुम यहाँ नहीं रुक सकते, लेकिन एलियट के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पे वो औरत मान जाती है। एलियट अब खुश है, अपनी वाइफ और उस बच्ची के साथ यहाँ रह रहा होता है। एलियट का मन करता है कि बाहर जो कुछ भी चल रहा है मैं इनको बताऊं या ना बताऊं। अभी औरत इनके साथ ठीक से रहती है, डिनर भी करती है, लेकिन अगले ही दिन इस औरत का मिजाज भी बिल्कुल बदल जाता है। वो गुस्सा करने लग जाती है एलियट पे और अचानक कहती है कि निकलो मेरे घर से अभी के अभी। फिर अगले ही दिन उसी औरत को दिखाया जाता है जो गार्डन में जाती है और अचानक से उल्टा चलने लग जाती है। सब कुछ होता हुआ एलियट देख लेता है। अब उसे समझ में आ गया कि इन पेड़ पौधों ने इस औरत के ऊपर भी अपना प्रभाव डाल दिया। अब ये सब कुछ देखकर एलियट काफी डर जाता है, भागकर अपने कमरे में आ जाता है ताकि ये पेड़ पौधे उसके ऊपर भी असर ना दिखा पाए। लेकिन तभी दिखाया जाता है वो ओल्ड लेडी धीरे धीरे उसकी ओर आ रही होती है। वो अपने सर से घर के कांच को तोड़ देती है, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रही है ये पेड़ पौधे ही उससे करवा रहे हैं। ये औरत बिल्कुल भी अपने सेंसेस में नहीं है। अब एलियट को अपनी वाइफ और उस बच्ची की चिंता होने लग जाती है। वो उनको ढूंढ रहा होता है, आवाज लगा रहा होता है, लेकिन कहीं भी दिखाई नहीं दे रही हैं। एलियट को उन लोगों की आवाज आती है, लेकिन एलियट उन्हें कहीं भी नहीं ढूंढ पाता, वो कहीं मिलती नहीं है। अभी एलियट एक विंडो से देखता है कि दूसरी ओर एक और हट बना हुआ है। ये दोनों वहीं पे थे। क्योंकि ये दोनों हट एक दूसरे से एक पाइप के थ्रू कनेक्टेड है, इसलिए आवाज यहाँ से वहां तक जा सकती है। एलियट अपनी वाइफ को कह देता है कि देखो घर के दरवाजे और विंडो अच्छी तरीके से बंद कर लो। एलियट की वाइफ बिल्कुल वैसे ही करती है, लेकिन तभी अचानक तेज हवा का झोंका आता है, जिससे साफ साफ अब जाहिर हो रहा है कि ये पेड़ पौधे अब इनको भी नहीं छोड़ेंगे। जैसे इन्होंने सबको खत्म कर दिया, अब इन्हें भी खत्म कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब इन्हें आभास हो चुका है कि जैसे इस पेड़ पौधों ने सब पे अपना असर दिखाया, हम पे भी दिखाएगा। हम उनके इस प्रभाव से नहीं बच सकते, इसलिए वो अपने बचे कुछ टाइम जो है एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं। वो बाहर आ जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो जाते हैं पेड़ों के सामने। उसके बाद यहाँ आता है हवा का एक तेज झोंका जो इनसे होके गुजर जाता है। लेकिन ये क्या, इन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। अब इसके बाद एलियट अपनी वाइफ और उस बच्ची को लेकर दोबारा घर में आ जाते हैं। एलियट अब सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब सब पे असर हुआ तो हम पे क्यों नहीं हुआ। फिर यहाँ उसको ख्याल आता है कि हो सकता है कि ये पेड़ पौधे में जो टॉक्सिटी थी वो अब धीरे धीरे कम हो गई है, इस वजह से उनका प्रभाव हम पे नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी एलियट अपने परिवार के साथ 3 महीने तक इसी घर में रहते हैं, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते। अब 3 महीने बाद दिखाया जाता है एलियट जो है अपने शहर वापस आ चुका है। अब यहाँ पे लाइफ पहले की तरह ही हो चुकी है, लेकिन अब उसका शहर पहले से और ज्यादा खाली हो चुका है। गाड़ियां कम हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो उस असर में ही मर गए थे। एलियट के शहर में आधे से ज्यादा आबादी तो अब खत्म हो चुकी है। लेकिन दूसरी ओर दिखाया जाता है, डिबेट हो रहा होता है एक न्यूज चैनल पर। इस डिबेट में एक वैज्ञानिक बताते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो एक नेचुरल डिजास्टर था, क्योंकि हम इंसानों ने अपनी लालच के लिए पूरे नेचर को बर्बाद कर दिया है, पेड़ पौधों को काट दिया है, पानी को बर्बाद कर दिया है। इसलिए नेचर जो है हम इंसानों को रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन तभी उससे एक क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है कि अगर ऐसा है तो ये सिर्फ अमेरिका के कुछ हिस्सों में ही क्यों हुआ? क्या पेड़ पौधे सिर्फ अमेरिका में ही है? बाकी के शहर में, बाकी की जगह भी तो पेड़ पौधे हैं ना, तो इस वायरस का असर वहाँ क्यों नहीं हुआ? वो वैज्ञानिक ज्यादा कुछ तो नहीं बताते, लेकिन वो इतना कहते हैं कि ये अभी अमेरिका में एक झलक दिखी थी।
हो सकता है आने वाले टाइम में दूसरे शहर, दूसरे देशों में भी यह देखने को मिल जाए। अब यहाँ दूसरी तरफ पेरिस में एक गार्डन को दिखाया जाता है जहाँ दो दोस्त अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आए हैं। उनमें से एक दोस्त जो है अपनी बात को बार बार रिपीट कर रहा है। अब यहाँ पार्क में सब लोग वॉकिंग कर रहे हैं, लेकिन अचानक से सब लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग जो है वो बैकवर्ड चलने लग जाते हैं। तो अब इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका तो यही मतलब हुआ कि पेड़ पौधे अब यहाँ भी इंसानों को अपना शिकार बना रहे हैं। और उसके साथ ही ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।